नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रुखसारा, रुखसारा। अलमीर, मेरी ज्वेलरी। अलमीर, वो सब कुछ लेके भाग गई है। क्या करेंगे? मेरी ज्वेलरी लेके भाग गई अलमीर। अलमीर, अलमीर, वो सारी ज्वेलरी ले गई है। मेरी मॉम ने तो प्यार से बना के दिया था सब कुछ। नहीं 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 नहीं, वो चोरी करके चली गई अलमीर। ओह गॉड, ओह गॉड, प्लीज प्लीज मुझे हेल्प करो अलमीर, अलमीर प्लीज प्लीज हेल्प करो अलमीर। एक पुलिस को बुलाते हैं, वो मिल जाएगी, उसको ढूंढते हैं प्लीज। What do you want me to do? किसने कहा था इतना भरोसा करने को? पूरा घर हवाले कर दिया, कोई पूछताछ कुछ नहीं पूछा तुमने उसका। अलमीर, अलमीर, ये टाइम नहीं है ब्लेम गेम खेलने का। देखो तो सही क्या हुआ है। हम लोग क्या करेंगे? प्लीज अलमीर, प्लीज प्लीज किसी को कॉल करके कुछ तो करो। शाजिया से पूछो ना, उसने रखवाया था उसको। शाजिया तो एक महीने से यूएसए में है। फोन करती हूँ, फोन। हेलो, हाँ शाजिया, मगर तुमने तो कहा था तुम्हारी मेट की रिश्तेदार है वो। तुम अपनी मेट का एड्रेस तो दे सकती हो ना? क्या? क्या कहा उसने? वो कह रही है कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने तो जानने वाली को तुम्हारे घर भेजा था। उसकी जानकारी लेना तो मेरी जिम्मेदारी है। Well, she's not wrong. गलती है तुम्हारी। मानती हो मेरी गलती है, लेकिन वो अपनी मेड का एड्रेस तो दे सकती है। कह रही है कि उसके यूएसए जाने के बाद उसकी मेड भी शिफ्ट हो गई है। अब वो उस गांव में नहीं रहती और उस गांव का उसको एड्रेस नहीं पता है। ऐसा तो नहीं हो सकता, झूठ बोल रही है। We cannot blame her. हमें देखना चाहिए था, और तुमने बिना पूछे, बिना कोई छानबीन किए रख लिया। और रख क्या लिया? तुमने इतना ट्रस्ट कर लिया कि पूरा घर उसके हवाले कर दिया है। मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे पता है ये। अब क्या तुम मेरी जान लोगे? ये कोई टाइम है ये ब्लेम गेम खेलने का? सारा नुकसान मेरा हुआ है, तुम्हारा तो कुछ नहीं गया ना। फिर क्यों ये बातें करने की क्या तुक बनती है? मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ तो ठीक है, you handle it yourself. क्या कर दिया मैंने? रास्ते के पत्थरों को गुस्से से ठोकर नहीं मारते, इस पे चलना सीखना पड़ता है। जज्बात में आगे हरगिज कोई फैसला न करना। जो कुछ हो चुका है वो भी बहुत गलत है, मगर इससे बड़ी कोई गलती ना करना। आंखों देखी और कानों सुनी भी बहुत बार गलत होती है। आंखें कुछ और दिखा रही होती हैं, मगर तस्वीर का दूसरा रूप कोई और होता है। इसलिए जो देखो और जो सुनो उसकी तस्दीक जरूर करो बेटा।
महविश, बहुत बोरिंग हो गई हो तुम। बस काम से घर पर और घर से काम पर, ये भी कोई लाइफ है? महविश, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। हाँ, जिंदगी रुकती नहीं है, लेकिन किसी के चले जाने से जो असर आपकी जिंदगी पे पड़ता है ना, वो बहुत खराब हो। क्या सब कुछ सुनने के बाद भी शक की कोई गुंजाइश रहती है? और वेरीफाई मैं कैसे करूं? विशाल से कोई राब्ता नहीं है और महविश को गए भी कई महीने हो गए। शायद उसे अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। एक बार भी पलट कर नहीं देखा उसने, तो मैं उसकी फिक्र क्यों करूं? कबीर, आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ का एक एक लम्हा मेरे लिए कितनी खुशी का बायस है। आप मेरे साथ हैं, बस मेरे लिए काफी है। तुम्हारी मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम साथ हो, मैं हर मुश्किल का मुकाबला कर सकता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जिंदगी की आखिरी सांस तक। जी, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही और बजट वगैरह एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड। बस वो एक रूटीन का प्रोसीजर है डॉक्यूमेंटेशन का, वो फॉलो करना है और कुछ खास नहीं। हाँ, फैब्रिक की इंस्पेक्शन के लिए वो लोग आएंगे। मेरे ख्याल में जो अभी वेयर हाउस में फैब्रिक है वो भी उन्हें चेक करवा दें। आप चले जाएं वेयर हाउस, उसके बाद मुझे अपडेट दें। जी, हाँ ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। आखिर ये किससे इतनी देर तक बातें कर रही है? और क्या मंसूबाबंदी कर रही है? अपनी अम्मी से तो इस तरह से बातें नहीं करती है, फिर कौन हो सकता है? कहीं ये शोएब तो नहीं है? वानिया, 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 हाँ, क्या है? चीख क्यों रहे हो? वानिया, मेरे शूज और सॉक्स किधर? सामने होंगे ना अलमारी में। उठो और जाके मुझे मेरे शूज और सॉक्स लाके दो, मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। अरे यार, क्या है? जाकर ले लो ना खुद। वानिया, मेरे शूज और सॉक्स दो। मुसीबत है, इंसान अपना कोई काम नहीं कर सकता। तुम्हें ही काम है तो फारिग इंसान हूं। वानिया, मोबाइल क्यों लेके जा रही हो? तस्वीर खींच के भेजोगी? अरे चार्ज पे लगाने जा रही हूँ, बैटरी इसकी डेड हो गई है। पागल इंसान। इसका मतलब है कि ये मेरे सामने मोबाइल नहीं रखना चाहती। कुछ छुपा रही है मुझसे। खैर,
मैं भी किसी ना किसी तरह से इसका फोन चेक करूंगा। इसकी वजह से मुझे भैया के सामने मजीद शर्मिंदा ना होना पड़े। वानिया, ये मैं कहां आ गया और क्यों? मैं क्यों उस रास्ते पे चलना चाहता हूं जहां मेरी मंजिल नहीं? महविश, ये महविश को क्या हुआ है? ये बीमार क्यों लग रही है? छुट्टी का टाइम भी नहीं है, कहां जा सकती है इसमें? कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। यार सज्जाद, क्या मैं बताऊं, बड़ी हिम्मत करके आए हैं हम तुम्हारे पास। जो हुआ है हम बहुत शर्मिंदा हैं उस पर। हम तो महविश से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं है। क्या आप लोगों को यकीन है कि महविश ऐसा नहीं कर सकती? जो इल्जामात कबीर ने महविश पे आयद किए, 100% यकीन है। हैरत है, आप लोगों को यकीन है मगर उसे यकीन नहीं है जो उसके जिंदगी भर का साथी है, उसके मिजाज को समझता है। समझता ही तो नहीं है, अपने बहन भाइयों के मामले में किसी को भी नहीं। हमें भी नहीं, हम दोनों उसके माँ बाप की तरह। उसने अपने बहन भाइयों को बहुत मोहब्बत और प्यार से पाला है। अगर उनको हवा का झोंका भी छू जाए ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी एक से मोहब्बत अगर दूसरे के लिए नफरत की तरगीब देती हो, दिल और सोचों को तंग करती हो, तो मैं उसे मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी समझता हूं। सजाद, हम आपके इल्जाम के लिए सफाई पेश नहीं करेंगे कोई। हम तो सिर्फ अपनी बच्चे को देखने आए हैं कि वो किस हाल में है। मेरी तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि कबीर की आंखों पे जो बदगुमानी की पट्टी है अल्लाह ताला वो हटा दे और उन दोनों को फिर से मिला दे। वैसे महविश कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिबा, तुम यहाँ? जी आंटी, वो
महविश ने असल में जॉब स्टार्ट कर दी तो फिर मैं यहीं होती हूँ। जॉब कर रही है? क्यों? वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थी आजकल, इसलिए अपने आप को मसरूफ कर लिया। हाँ, समझ सकता हूँ मैं। थैंक यू बच्चे। लेकिन वो आ गई है, जोया गई है उसे ऊपर लेने, तो बस आती होगी। हमारा किचन कितना बरकत वाला है, नहीं? आओ ना इधर आके, मैं काटती तो रही हूँ। जो आता है वहीं का हो जाता है। भैया को मेरे हाथ के कोफ्ते बहुत पसंद हैं। उनके लिए कोफ्ते बना रही थी। हाँ, बनाते तो तुम बहुत अच्छा हो। बड़े भैया को कभी अपने शौहर के लिए पैसे मांगने आ जाती हो, कभी वो मना करते हैं तो नाराज होकर चली जाती हूँ। और फिर दोबारा आ जाती हूँ मनाने के लिए। वो ना तो भाई आपके हैं और ना ही उनका पैसा आपका है। फिर आपको किस बात की परेशानी है? ये जो एतराज है ना, वो आप सिर्फ अपने शौहर के लिए कर सकती हैं। जानती हैं क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि वो सिर्फ मेरे भाई नहीं, आपके शौहर भी हैं। ये बात सिर्फ आप उनके लिए कह सकती हैं। अरे मैं क्या कहूंगी उसको, रहने दो फजूल में। हाँ, बना फिरता है भैया की दुम, आगे पीछे दुम हिलाता हुआ। हाँ, उसकी क्या जबान, अपना क्या फैसला, कोई शख्सियत है समीर की? हद हो गई। आपको अपने शौहर की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे है अपने भाइयों की इज्जत का ख्याल भी, और उनसे मोहब्बत भी, वो भी बिना किसी तफरीक के। हाँ, बिना किसी तफरीक के। फरी, पता है मुझे कितनी फिक्र करती हो तुम बड़े भैया की और कितनी फिक्र है तुम्हें समीर की। कभी पलट के पूछा भी है कि तुम्हारा भाई कैसा है, खैरियत है या नहीं है? आपकी तरह शोर मचा के पूछना नहीं आता मुझे। और आपको कैसे पता पूछा है या नहीं? आप तो सारा दिन अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। एक मिनट, रुकना जरा। एक मिनट। फरी तो पुरानी है, पैकिंग नहीं लग रही है मुझे। इतनी आवाज निकल रही है, इतनी ताकत आ गई फरी के अंदर, इतना बोलना आ गया, इतनी जबान चलने लगी तुम्हारी है। अच्छा, जब तो घर छोड़कर आई हो अपना। तो है जो मुझे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई है जो मुझसे मुखलिस है। ये जो मोहब्बत नाम की पट्टी होती है ना, किसी की आंखों पर बांध दी जाए तो उसे वही नजर आता है जो उसे दिखाया जा रहा, बाकी सब कुछ बेमानी हो जाता है। तुम्हें कमरा खाली करता हूँ, और तुम्हें अगर फौजिया यहाँ पे ले ही आई है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। ये तो वक्त बताएगा जवार शाह।
कि कौन आपसे मुखलिस है और कौन अनदेखे जाल में आपको फंसा रहा है। महविश बेटा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही हो। काश हम कुछ कर सकते तुम्हारे लिए। भाभी, मैंने, मम्मी ने, मामू ने भैया को हर तरह से समझाने की कोशिश की है, मगर पता नहीं किसी ने उनके दिमाग में क्या डाल दिया है, भूलने को तैयार ही नहीं है। वो बच्चे तो नहीं है ना जोया, जो किसी के कुछ भी कहने पे कोई भी फैसला ले लेंगे। और मेरे लाइफ पार्टनर होने के बावजूद भी अगर वो मुझे नहीं समझ सकते तो फिर किसी से कोई भी गिला करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो बेटा। उसने जो किया वो गलत था। नादानी में फैसला किया था। तुम देखना कि वो एक दिन जरूर पछताएगा। मामू, अब अगर उन्हें पछतावा हो ना हो, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने खुद को उनसे अलग करने का फैसला कर लिया है और मैं अपने इस फैसले पे मुतमईन हूं। भाभी प्लीज ऐसा नहीं कहें, वो घर आपके बगैर अधूरा है। जोया, मेरे वहां आने से पहले भी तो वो घर चल रहा था ना, और बहुत अच्छी तरह चल रहा था, सब खुश थे। मेरे बगैर भी चल जाएगा। नहीं बेटा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। वक्त दो अपने आप को भी और कबीर को भी। मुझे यकीन है ये जो गलतफहमी के बादल है ना, ये जल्दी छट जाएंगे। हमें एक दफा गलतफहमी हो तो समझ में आता है, बार बार नहीं। कबीर के मिजाज को मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई हूं। अब मेरी हैसियत उनकी जिंदगी में मोतबर नहीं हो सकती। किसी के भी कहने पे कभी भी वो मुझे कटहरे में खड़ा कर देते। और मैं आपको बताऊं, मैं भी ना वजाहतें दे दे के थक चुकी हूं। भाभी, भाभी प्लीज, आप मेरे कहने पर अपने फैसले को बदलने की कोशिश करें, प्लीज भाभी। जोया, तुम मुझे बहुत अजीज हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मुझे फेवर किया है और मुझे समझा भी है। भाभी, मुझे आपके बगैर उस घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो घर काटने को दौड़ रहा है। प्लीज भाभी। कबीर से मेरा रिश्ता रहे ना रहे जोया, तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हमने एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया है। तुम्हारी शक्ल में एक प्यारी सी दोस्त, एक छोटी बहन। आप मेरी बात मान लेना। जितना मर्जी टाइम ले लो बेटा,
लेकिन कोई ऐसा फैसला ना करना जो हमसे ये हक भी ले ले जिसकी बुनियाद पर हम तुम्हारे पास आए हैं अभी। आप लोग मेरे लिए बहुत मोतबर हैं। मैं बहुत एहतराम करती हूँ आप लोगों का। अरसल भी मेरे छोटे भाइयों की तरह है। लेकिन आज के बाद हम भी नहीं मिलेंगे। मैं हरगिज नहीं चाहती कि मुझ पे एक और इल्जाम लगे। और वो इल्जाम हो कबीर से आप लोगों को बदगुमान करने का। इतना कुछ हो गया घर में और ये मिशी मिशी अभी तक सो रही हो? घर की हालत नजर नहीं आ रही? तुमने मुझे ये बात कहने के लिए उठाया है और मेरी नींद खराब की। तुम्हें नींद कैसे आ रही? इतना कुछ हो गया घर में एंड यू जस्ट डोंट केयर। मैं सुबह से उठी हुई हूँ, पूरी रात नहीं सोई हूँ। पुलिस वाले सुबह सुबह ही आ गए थे, उनके साथ इंक्वायरी में बिजी थी। अभी भी नहीं सोऊंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ खाने को दे दो प्लीज। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। आई एम हंग्री। क्या मतलब? तुम खाना खाने के लिए ऑफिस से घर आए हो, वहीं खा लेते। ऑफिस में करने को कुछ नहीं है, रुक कर क्या करते? क्या मतलब? मतलब ये मिशी के पार्टी जवाब नहीं दे, व्हाट्सएप कॉल्स कुछ नहीं, सारे फोन्स बंद है और 50% काम हो गया उनका। जब पेमेंट की बारी आई तो दे वैनिश्ड। ओह गॉड अलमीर, अब क्या होगा? मतलब अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो तुम ऑनलाइन राब्ता कर लो ना। वो डीलर, वो जिसने डील कराई है, उसको बोलो वो तुम्हारी हेल्प करे। मतलब कुछ तो करो, ऐसे कैसे बैठ सकते हो तुम? व्हाट डू यू थिंक? मैंने नहीं किया ये सब? मेल्स, कॉल्स, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, हर चीज, कोई जवाब नहीं। और डीलर भी पाकिस्तान में, उसका कोई राब्ता नहीं हो रहा। सीरियसली क्या होगा? आई डोंट नो मिशी, आई हैव नो क्लू अब क्या होगा। सैलरीज देनी है, एक्सपेंसेस हैं, आई डोंट हैव मनी, पैसे नहीं है मेरे पास। क्या करूं? कहां फंस गई हूं मैं? सारे पैसे खत्म हो गए हैं, खर्चे कहां से करूंगी अब मैं? शहीर, मामी जान कब आएंगी? अमर अब वो नहीं आएंगे। मैंने सुना था कि मामा और नानू बात कर रही थी कि बड़ी मामा और बड़े पापा की लड़ाई हो गई है। रियली?
हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं उनको मिस कर रहा हूँ। और मैं भी। शहीर, हम उन्हें कॉल करें और कहेंगे कि आप वापस आ जाएं। गुड आइडिया। मगर फोन, मामा का फोन लाती हूँ, तुम यही रुको। मामा शावर ले रही है, यही से मौका है, कहीं छुप के बात कर लेंगे वरना कोई देख लेगा। यहाँ पे डांट भी नहीं पड़ेगी। फरी, लेकिन ये तो सारे ताल्लुकात छोड़ के जा चुकी थी। हेलो मामी जान, मैं अमल हूँ। अमल, खैरियत तो है ना सब बेटा? मामी जान, मुझे और शहीर को आप बहुत याद आ रही थी, इसलिए हमने फोन किया। बड़ी मामा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, आप प्लीज घर आ जाए ना। मैं भी तुम दोनों को मिस कर रही हूँ बेटा, लेकिन मैं आ नहीं सकती। क्यों मामी जान? बस बेटा कुछ मसरूफियत थी। एनीवेज तुम लोग बताओ, तुम मामू के घर पे कब से हो? मैं और मामा तो बहुत दिन से यहाँ रुक रहे हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम लोगों ने किसी से परमिशन लेके मुझसे बात की? नहीं मामी जान, हम आपको मिस कर रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि आपको कॉल कर लें। बेटा आइंदा जब भी कॉल करो तो घर में किसी ना किसी से परमिशन लेके करना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना, मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। आई लव यू गाइज। फरी वहां है और बहुत दिनों से है। अल्लाह खैर करे। फरी, अच्छी तरह सोच लो। देखो, वकील ने नोटिस तो दे दिया, लेकिन अमल के बारे में वो कॉन्फिडेंट नहीं है। क्या मतलब? शुएब अमल पर अपना हक कैसे जता सकते हैं? आज तक उन्होंने अमल की कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बाप है उसका, कानूनी हक तो है ना। हाँ, ये अहम बात है कि वो उसकी जिम्मेदारी उठा सकता है या नहीं। अगर उसने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि वो उसकी जिम्मेदारी उठा सकता है, तो फिर अमल को उसके हवाले करना पड़ेगा। नहीं, मैं अमल के बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए तो मैं शुएब को छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे नफरत हो गई है इस ताल्लुक से। मुझे अमल के बगैर नहीं रहना। वैसे उसके पास कोई सबूत है तो नहीं पेश करने के लिए? ना ही उसका अपना घर है, ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना बैंक बैलेंस है। लेकिन देखो, शुएब जैसे आदमी बहुत शातिर होते हैं, कुछ भी कर सकता है। जाली डॉक्यूमेंट्स ला सकता है या कुछ और कर सकता है। मुझसे ज्यादा इस बात को कौन जानेगा? साजिशें करना, फेरा फेरी करना, ये तो शुएब के बाएं हाथ का खेल है। एक शुएब भाई और दूसरी वानिया भाभी। अल्लाह ताला ने दोनों को कितनी जहानत दी है,
मगर कितने बदकिस्मत हैं, वो अपनी जहानत को चालाकी और शर फैलाने में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए तो दोनों की इतनी बनती है। लेकिन आप ही, ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं बहुत जल्दी। भाई हम तो बार बार यही कहते रहे कि आप इस बात की तस्दीक करा लो पहले। तस्दीक कराए बगैर किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना बेटा अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, अच्छी तरह सोच लो, फिर मुझे बताना। अल्लाह हाफ़िज़। काश भैया की आंखें खुल जाएं, वो महविश भाभी की सच्चाई को तस्लीम कर लें। भैया क्यों नहीं समझते? महविश भाभी कभी ऐसा नहीं कर सकती। समझ जाएंगे और तुम देखना, एक दिन भैया महविश के साथ बहुत खुश रहेंगे। आमीन।